नमस्कार, मैं हूं वॉलीबॉल कोच नरेश पालीवाल एक बार फिर से आपके सामने। तो साथियों, आज हम शुरू करते हैं रोटेशन और पोजीशन। सबसे पहले रोटेशन होता क्या है, पोजीशन होता क्या है, इसके बारे में बहुत सी जगह बहुत से कंफ्यूजन है, बहुत से क्वेश्चन भी आते हैं। खास तौर से छोटे लेवल पे जितने भी खिलाड़ी खिलाते हैं या जो फिजिकल टीचर है जिनको सभी खेल खिलाने के लिए कहा जाता है और उनका गेम वॉलीबॉल नहीं है, तो यह उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले रोटेशन होता क्या है, पोजीशन होता क्या है। वॉलीबॉल जो खेल है वह नियत रोटेशन और पोजीशन से खेलना होता है। तो सबसे पहले पोजीशन की बात कर रहे हैं, उससे पहले रोटेशन की हम बात कर रहे हैं। ये वॉलीबॉल का कोर्ट है, यह वॉलीबॉल कोर्ट। तो जितनी भी टीमें हैं, सबसे पहले सेट स्टार्ट होने से पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको रोटेशन करके देना है। जो लाइनअप स्लिप है उसके अंदर आपका रोटेशन होगा। तो इस प्रकार से लाइनअप स्लिप है उसमें उसके अंदर आप क्या करेंगे, रोटेशन करके हर प्रत्येक सेट से पहले आपको देना कंपल्सरी है। फर्स्ट बात। सेकंड, जो रोटेशन जो है वह लिखा कैसे जाता है। जैसे ये मेरा कोर्ट है और इधर फर्स्ट रेफरी है, इधर सेकंड रेफरी है। तो जहां से सर्वर सर्विस करता है या फिर दोनों जोन है, फ्रंट जोन और बैक जोन। तो फ्रंट जोन जो है वह किसी ने पूछा था सर फ्रंट जोन मतलब अटैक लाइन से आगे है। खेलने के जो एक्शन है उसके लिए, जो प्लेइंग एक्शन है उसके लिए फ्रंट जोन। अदरवाइज खिलाड़ी जो है बैक जोन का खिलाड़ी अगर अपने नियत एक्शन में खेल रहा है तो वह चाहे फ्रंट जोन का बैक जोन का प्लेयर है वह कितना भी आगे जा सकता है। इधर से कोर्ट है जहां से आप सर्विस करने के लिए जाते हो, राइट बैक, आपका जो राइट हैंड है उसका बैक साइड पीछे वाला, यहां से रोटेशन नंबर जो कहा जाता है 1 और आगे आता है 2, 3, 4, 5 और 6। यह रोटेशन है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 के रूप में लिखा जाता है। लिखा कैसे जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जब पोजीशन पे खिलाड़ी खड़ा रहता है तब यह पोजीशन पे घूमते कैसे हैं, उल्टा। 6 नंबर जब 1 नंबर वाला खेल लेता है, सर्विस सामने जाती है, वापस अपनी सर्विस आती है, तब इसकी पोजीशन कहाँ आती है, 6 नंबर वाले 1 नंबर की जगह 6 नंबर पे पहुंचेगा, 6 वाला 5 पे, 5 वाला 4 पे, 4 वाला 3 पे, 3 वाला 2 पे, 2 वाला 1 पे। इस प्रकार से रोटेशन घूमेगा। घूमेगा कैसे, घड़ी के जैसे घूमेगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसे घड़ी लिखी होती है। और लिखा कैसे होता है, 1, 2, 3, 4 उल्टा एंटी क्लॉकवाइज लिखा होता है। घूमना कैसे है, घड़ी के जैसे घूमना है। ये एक बात हो गई क्लियर। फाउल कैसे होता है रोटेशन के अंदर, जैसे रोटेशन की पोजीशन में सब अपनी अपनी जगह खड़े हैं, तो अब सर्विस, जब भी सर्विस सामने वाले की है और सामने से सर्विस टूटने के बाद अपने पास आएगी तो सभी प्लेयर अपनी अपनी जगह से घूम जाएंगे। जो 2 नंबर पे था वो 1 नंबर पे आ जाएगा और वह सर्विस कर लेगा। पर्टिकुलर इस जगह को हम क्या कह रहे हैं, 2 नंबर वाला आके 1 नंबर जो सर्विस करेगा, 1 नंबर वाला 6 पे जाएगा, 3 वाला 2 पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह सर्विस करेगा। अगर इस ऑर्डर में, इस सर्विस ऑर्डर में अगर सर्विस नहीं करता है, सर्विस 2 नंबर की थी या सर्विस 1 नंबर ने की, वापस सर्विस सामने वाले ने की, वापस 1 नंबर कर रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, फाउल कहलाएगा, वह गलत है। या फिर 2 नंबर की सर्विस आई, जब रोटेशन घूमने के बाद इसको यहाँ आना था और 3 नंबर ने क्या कर लिया, सर्विस कर लिया, 4 नंबर ने किसी दूसरे प्लेयर ने सर्विस कर ली, तब भी क्या होगा, रोटेशन फाउल हो जाएगा। इसे कहते हैं रोटेशन का फाउल होना। खास तौर से ध्यान रखेंगे, रोटेशन इस पोजीशन में और इस ऑर्डर से लिखा जाता है। रोटेशन स्लिप जो हमें लाइनर स्लिप है उसमें भर के देना फर्स्ट सेट से पहले जरूरी है। और अगर इस ऑर्डर से अगर सर्विस नहीं करते हैं तो वह रोटेशन फाउल कहा जाएगा। और इसको कौन पकड़ता है, सर्वर जो स्कोरर है वह, उसके स्कोर शीट में क्लियर लिखा होता है कि किसकी सर्विस है। जैसे चेस नंबर 10 की सर्विस है, 9 की सर्विस है, जो हम लिख के देते हैं, उसमें अगर गलत सर्विस कर लेता है तो वह क्या, फिर सर्विस अगर गलत ऑर्डर है तो विसल बजाएगा और उसको गलत सर्वर ठीक करेंगे, फिर खेलना शुरू करेंगे। रोटेशन की बात हो जाती है। फिर आता है पोजीशन। तो पोजीशन के अंदर खिलाड़ी, जो 6 खिलाड़ी हैं, यह है नेट।
और ये 6 जो खिलाड़ी हैं वह अपने अपने पोजीशन पे खड़े रहेंगे। इनको हम डिवाइड भी करते हैं कि जैसे जो नंबर 1, ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर, ये हो गए। अब खिलाड़ी की यह है पोजीशन। अब पोजीशन फाउल कैसे होता है? रोटेशन ऑर्डर से तो सही खड़े हैं, अगर पोजीशन की बात करें, अगर यह जो खिलाड़ी है इसको पीछे खड़ा रहना है इसके, और यह इसके आगे चला जाता है, तो बाकी रोटेशन तो ठीक है, मगर जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से आगे चला जाता है या उसको क्रॉस कर लेता है तो वह पोजीशन फॉल्ट कहलाता है। अब पोजीशन की बात को हम क्लियर आगे लेके चलते हैं। पोजीशन क्या होती है? कहते हैं कि जो सर्वर है, एस यानी सर्वर को छोड़कर बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं, इस कोड में कितने खिलाड़ी यहाँ है? नेट, तो इधर कितने खिलाड़ी हैं? 5, ये 5 और ये 6, यह सभी अपनी अपनी नियत पोजीशन पे खड़े रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो फ्रंट जोन है, फ्रंट जोन और बैक जोन, यह जो नेट है, जो आगे खिलाड़ी खड़े रहते हैं नेट के साइड, उनको कहते हैं फ्रंट जोन। जो सर्विस साइड के खड़े रहते हैं, की तरफ खड़े रहते हैं, उसे कहते हैं बैक जोन। अब जो फ्रंट जोन है और बैक जोन है, अब कहते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन है जो अंडर 14 लेवल पे चलता है। सर, जब सर्विस होती है फ्रंट जोन मतलब अटैक से आगे, आप अटैक से नहीं, प्लेयर नेट के पास है, आप इन तीनों को हटा के पीछे पूरी जगह खाली करके आप यहाँ चले जाओ, तीनों के तीनों, तो भी यह सही है। अटैक लाइन उसका पैमाना नहीं है। पैमाना किस कंडीशन में है? प्लेइंग एक्शन में है। जो फ्रंट रो प्लेयर है उनकी कुछ खेलने की स्पेशल, वो ब्लॉक कर सकते हैं। बैक रो प्लेयर ब्लॉक मतलब ब्लॉक नहीं कर सकते, ब्लॉक टच होता है तो फाउल है। वो सब प्लेइंग एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आपको कोर्ट के ऊपर खड़े रहने की पोजीशन के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है, इसलिए आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। फ्रंट जोन और बैक जोन की सिर्फ प्लेइंग एक्शन के अंदर कुछ विभिन्नताएं हैं, बाकी वह कोर्ट में कहीं भी खड़े हो सकते हैं, फाउल नहीं होना चाहिए। एक कोर्ट के अंदर खिलाड़ी खड़े हुए हैं, जब खिलाड़ी 2 खड़े रहते हैं, 1 और 2, सीधा सा सिस्टम है। कोई भी खिलाड़ी अपने खिलाड़ी से जो आगे, हम बैक रो में है और जो अपने फ्रंट रो में है, इस पोजीशन पे ये 3 पोजीशन है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1 वाला 2 से आगे नहीं जा सकता, 6 वाला 3 से आगे नहीं जा सकता, 5 वाला 4 से आगे नहीं जा सकता। तो इसके बारे में मैंने क्या लिखा? आगे और पीछे। आगे पीछे का मतलब जो ये तीनों प्लेयर हैं, जो इनके जस्ट पीछे खड़े हैं, इस सीक्वेंस से 2 वाला 1 से पीछे नहीं आ सकता, 3 वाला 6 से पीछे नहीं आ सकता, या 4 वाला 5 से पीछे नहीं आ सकता। तो पहली कंडीशन, कोई भी प्लेयर आगे पीछे जो खड़े हैं अपने खिलाड़ी आगे, उनको क्रॉस नहीं करेंगे। किसमें किस, इसके ऊपर ध्यान रखना है आपको, फुट का। आप कितना भी झुक के आगे रह सकते हैं और आपका फुट डिपेंड करेगा कि आप पैर से आगे हैं या पीछे हैं। एक बात। दूसरी चीज आपको आएगी, खिलाड़ी अपने नियत रो में, फ्रंट रो या बैक रो, जो अपना रो है उसके अंदर दाएं बाएं नहीं जा सकते। यानी लेफ्ट राइट जो भी अपने खिलाड़ी खड़ा है, जैसे ये सिर्फ एक ही रो समझ लीजिए आप, जैसे खिलाड़ी खड़े हैं और यहाँ 1, 6 और 5 ये बैक रो है। अब 1 वाला 6 से का क्रॉस नहीं कर सकता और 6 वाला 5 को क्रॉस नहीं कर सकता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर ये तीनों की पोजीशन ये है तो 2 सिचुएशन बन गई, ये इससे इधर नहीं जा सकता, ये इससे इधर नहीं जा सकता। क्लियर? ओके। ये इससे इधर नहीं जा सकता, ये इससे इधर नहीं जा सकता, यह भी क्लियर। और ये बीच वाला है, इसको इधर क्रॉस नहीं कर सकता, इधर क्रॉस नहीं कर सकता और इसके पीछे नहीं जा सकता। और ये भी क्या करेगा, ये इसके इधर नहीं जा सकता। अब क्लियर हो गई बात कि मेरे को आगे पीछे नहीं होना है, आगे पीछे नहीं होना है, और क्या होना है, दाएं बाएं नहीं होना है। अब इसमें कोई क्रॉस, अगर कोई खिलाड़ी खड़ा है
तो उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है। एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे, ये इसके आगे नहीं जा रहा, ये इसके आगे नहीं जा रहा, ये इसके आगे नहीं जा रहा, ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस अपने रो में क्रॉस नहीं कर रहे। फिर जो दूसरा जो खिलाड़ी है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, कंडीशन देखना आप, 1 और 2 आगे पीछे और 2 और 3 दाएं बाएं। अब इसमें जो पोजीशन 6 और 2 है, ये क्या है, क्रॉस है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। इसमें हम डिपेंड करता है कि आप इन तीनों को, ये अपने तीनों को छुपा के बिल्कुल पीछे लेके, और इन तीनों को जो आगे वाले हैं इनको हम यहाँ ला सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं इनको। तो जैसे जैसे अपना जिस हम पोजीशन पे खिलाएंगे, जिस फॉर्मेशन से खिलाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको कहाँ खड़ा रखना है। सर्वर सर्विस कर रहा है तो हम जिस भी पोजीशन से खिलाएंगे, आप डब्ल्यू फॉर्मेशन खिलाते हो, एम फॉर्मेशन खिलाते हो, जिस पोजीशन से आप खिलाड़ी को खड़ा करते हो, वह कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको आगे बताएंगे उस हिसाब से। तो कुल मिला के आपको जब सर्विस हो रही है तब आपको नियत पोजीशन पे खड़ा रहना है। अगर कोई खिलाड़ी है वह कहाँ खेल रहा है, पीछे बैकग्राउंड में, सर्विस के टाइम पे वह कहाँ चला जाता है, इस खिलाड़ी से आगे। ये 4 नंबर है, इसके पांव ये हैं, और ये जो 6 इसके पीछे 5 नंबर वाला कहाँ आ गया, इसके पांव चले के 5 नंबर ये आ गया। तो क्या हो गया, पोजीशन फाउल हो गया। जब आपने देखा होगा सर्विस होती है और सेकंड रेफरी क्या करता है, हमेशा पोजीशन देखता है रिसीविंग साइड की। रिसीविंग साइड की जो पोजीशन कौन देखता है, सेकंड रेफरी देखता है। जब सेकंड रेफरी देखते हैं तो जनरली यहाँ से सर्विस हिट होती है। सर्विस हिट होने के टाइम पे यह खिलाड़ी इससे आगे नहीं जा सकता। सर्विस हिट होने के बाद इसके आगे जा सकता है। जब खिलाड़ी निकलता है तो हम जनरली जो सेकंड रेफरी हैं मैच खिलाते हैं तो थोड़ा सा कंसिडर कर देते हैं। बाकी बार बार विसल बजाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे विसल बजाने सर्विस हिट के टाइम पे देखा तो इतना मौका नहीं मिलेगा तो रैली नहीं चलेगी। तो जनरली देखा जाता है कि इवन इंटरनेशनल कंपटीशन में बहुत कम देखने का आपको मौका मिलेगा कि कहीं पोजीशन फॉल्ट, जब सेटर अगर अन्य दूसरे प्लेयर से आगे निकलता है, अपना स्विच करता है, उस टाइम पे बहुत कम फाउल देखने को मिलता है। बहुत अगर इस रोटेशन की फाउल की कंडीशन में जब सर्वर गलत पहुंच जाता है, सर्विस किसको करनी थी, इनको करनी थी, और ये नहीं करके डायरेक्ट सर्विस कौन कर रहा है, एक पूरा जो रोटेशन है वो गलत किसने घुमा दिया, इस टीम ने घुमा दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, सर्विस गलत है। जब यहाँ से सर्विस हिट हो रही है तब उस टाइम पे यह जो खिलाड़ी है यह भी अपनी पोजीशन में नहीं खड़ा है, यह खिलाड़ी भी इससे कहाँ खड़ा है, आगे खड़ा है। इस टाइम पे ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, फर्स्ट एक चीज ध्यान रखना, यह जो सर्विस हिट होती है पहले जो गलती करेगा उसकी गलती पहले। अगर सर्विस हिट करता है यह, उस टाइम पे गलत ऑर्डर में यह सर्विस जैसे हिट करता है तो यहाँ से जो स्कोरर है वह विसल बजा के बताएगा कि यह गलत है। दूसरा, अगर यहाँ से फाउल नहीं है, क्लियर सर्विस करता है, तो यह तब यह अगर इनका फाउल है तो वह दूसरे नंबर पर फाउल दिया जाएगा और इसको रोटेशन फॉल्ट या गलत जो सर्विस ऑर्डर है उसका फाउल कहा जाएगा। और अगर ये सही ऑर्डर में करता है तो यह अगर रिसीविंग पोजीशन जो है उनके अगर खिलाड़ी हैं वह गलत कंडीशन में खड़े हैं तब जाके इनका पोजीशन फाउल कहा जाएगा। इनका पोजीशन फॉल्ट होगा और इनका रोटेशन फॉल्ट होगा। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है, पोजीशन में तो ये 5 ये भी हैं, पोजीशन में 5 ये भी हैं। अगर यह भी खिलाड़ी कोई इनको अगर एक दूसरे को क्रॉस करके खड़े हो जाते हैं या ये इधर और ये इधर आ जाता है तो इनका पोजीशन फॉल्ट रहेगा। तो कुल मिला के जहां से पहले फाउल होगा उसका फाउल पहले काउंट किया जाएगा। उसको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रेफरी जो है उसको रेक्टिफाइड करेंगे और सही पोजीशन पे उसको खड़ा करेंगे। कभी कभी गलत सर्विस ऑर्डर हो जाता है और कंटिन्यू 2-3 पॉइंट खेलने लग जाते हैं। उस टाइम पे अगर स्कोरर पकड़ता है तो जितने पॉइंट हैं 2, 3, 4 वह सभी देने पड़ते हैं। तो कुल मिला के रोटेशन जो है वो एक पूरी चक्रीय प्रक्रिया है
पूरा एक साथ घूमता है, और जो पोजीशन है वह खंडीय प्रक्रिया है। पूरी तो लड़ सही रहती है, मगर एक जो कोई है वह कहीं टूट के बाहर चला जाता है। रोटेशन में पूरा चक्र ही टूट जाता है। तो इस प्रकार से यह रोटेशन फाउल है, यह पोजीशन फाउल है। अर्ली मूवमेंट जो सेकंड रेफरी देता है, जो अर्ली मूवमेंट हम कहते हैं जनरली वो पोजीशन फॉल्ट है, वह किसमें आता है, पोजीशन में। रोटेशन में सर्वर अगर गलत ऑर्डर से करके जाता है तो वह पूरा रोटेशन फॉल्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको रोटेशन और पोजीशन के बारे में समझ आया होगा। रेफरी रूल के साथ साथ हम आपके लिए कोचिंग के जो टिप्स हैं वह भी साथ साथ में देते जाएं और कोचिंग का पार्ट भी शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।